नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार आपको क्लासेस दी जा रही है और हम लोग मध्य प्रदेश के एमसीक्यू करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। और मैं वादा करता हूं आपसे कि सारे के सारे पॉइंट को एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। कुछ भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलें, देखें। पहला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मैं आपको कई बार बताया हूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की कौन सी प्रमुख फसल है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेहूं का अत्यधिक मात्रा में रकबा है और गेहूं की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी महत्वपूर्ण फसल है? अगर हम बात करें तो गेहूं है। और गेहूं याद रखना, यहाँ पे इसका वनस्पति के नाम की बात करें, वनस्पति के नाम नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज अगर बात करें, गेहूं की एक प्रजाति यहाँ पे फेमस है, सरबती गेहूं। सरबती गेहूं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कौन सा गेहूं? सरबती गेहूं। और सरबती गेहूं की खेती कहां पे किया जाता है? इसे ओडीओपी और जीआई टैग भी मिल चुका है। क्या? ओडीओपी, ओडीओपी और जीआई टैग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये ओडीओपी और जीआई टैग मिल चुका है। ये कहां का सरबती गेहूं? याद रखना, विदिशा और सीहोर, विदिशा प्लस सीहोर, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखिएगा, सीहोर। ठीक है। गेहूं किस तरह की फसल है? अगर बात करें तो ये रबी की फसल है। किस तरह की? रबी की फसल। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रबी की फसल है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, ये गेहूं जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब? बुवाई, बुवाई। और याद रखना, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है? याद रखना, काटा जाता है, मतलब कटाई। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। अगर हम इसके वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी चाहिए इसके लिए? तो वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इससे याद रखिए, इसके मतलब इतनी वर्षा कम से कम चाहिए गेहूं के लिए। दूसरी चीज, अगर तापमान की बात करें तो बुवाई के समय में अलग तापमान और कटाई के समय में अलग तापमान। तो हम एवरेज के औसतन की बात करते हैं, 18 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझ रहे हैं, 18 डिग्री सेल्सियस क्या कब होना चाहिए? बुवाई के समय में। और कटाई के समय 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर हम बात करें गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां? पावरखेड़ा, पावरखेड़ा, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर याद करें तो ये गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, गेहूं प्लस मक्का एक साथ याद रखने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। गेहूं और मक्का अंतरराष्ट्रीय, ऐसे लिखो, अंतरराष्ट्रीय, कॉपी पेन लेके बैठना जरूर। अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, याद रखना, ये है कहाँ पे? याद रखना, ये खमरिया जबलपुर, खमरिया जबलपुर, जबलपुर। बहुत अच्छे से याद रखना, जबलपुर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें गेहूं का उत्पादन कहां पे होता है सर्वाधिक, तो यहां पे याद रखना, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? याद रखना, ये होता है मालवा। और मालवा में उत्पादन होने के कारण इसे याद रखना, गेहूं की डालिया कहा जाता है। क्या? गेहूं की डाली, डालियां। मालवा में अत्यधिक उत्पादन के कारण इसे क्या कहा जाता है? गेहूं की डालियां कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारे के सारे पॉइंट। तो ठीक है, तो क्या क्या याद रखना? मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल गेहूं है। अगर इसका वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखिएगा। और बात करें सरबती गेहूं क्या है? यहाँ पे प्रजाति के रूप में सरबती गेहूं मुख्य रूप से कहाँ पे? सीहोर और विदिशा में, याद रखिएगा। ठीक है। ओडीओपी में भी शामिल किया गया, जीआई टैग में भी शामिल किया गया। ठीक है। और ये किस तरह की फसल है? रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर तापमान की बात करें तो 18 से 27 डिग्री, मतलब बुवाई के समय में 18 डिग्री और कटाई के समय में 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर। और गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो पावरखेड़ा नर्मदापुरम में है। जबकि गेहूं का और मक्का का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये याद रखना, खमरिया जबलपुर में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है।
चलें देखें, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम बताएं। देखो मैं आपको सारे नाम बताता हूं ताकि आपको एकदम याद है। देखो इसे मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? लघु भारत। क्यों कहा जाता है? देखो इसका आकार कुछ भारत के जैसे दिख रहा है लेकिन छोटा भारत जैसे दिख रहा है, याद रखना। तो इसे लघु भारत, स्मॉल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज, इसे हृदय प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। हृदय, हृदय प्रदेश, याद रखना। भारत का हृदय प्रदेश इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा अगर बात करें, इसे बाघ प्रदेश, बाघ सर्वाधिक हैं पूरे भारत में, याद रखना। इसे बाघ प्रदेश, मतलब 785 बाघ हैं, याद रखना। तो इसे बाघ प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है। और अगर हम बात करें बाघ प्रदेश के अलावा, इसे चीता प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? सर्वाधिक चीता यहीं पे मध्य प्रदेश में है, श्योपुर में लाए गए हैं, कुनो में, याद रखना। दूसरी चीज, अभी मंदसौर में भी बसाए गए हैं, गांधी सागर, दो जगह चीते बसाए जा चुके हैं। एक तो श्योपुर, याद रखना, श्योपुर में, कुनो में, कुनो में, याद रखना। और दूसरी चीज, कहां पे बसाए गए हैं अगर और बात करें तो गांधी सागर, गांधी सागर अभयारण्य में। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है? याद रखिएगा, मंदसौर। कहाँ पे है? गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है? मंदसौर, यहाँ पे बसाए जा चुके हैं। और इसे याद रखना, तेंदुआ प्रदेश। तेंदुआ क्यों कहा जाए? सर्वाधिक तेंदुआ यहीं पे पाए जाते हैं, 3907 तेंदुआ, मतलब लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है तेंदुआ प्रदेश। इसी को गिद्ध प्रदेश भी बोला जाता है, गिद्ध प्रदेश, अच्छे से याद रखना। क्यों? बल्चर स्टेट, सर्वाधिक गिद्ध यहीं पे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं, याद रखना, याद रखना, घड़ियाल प्रदेश, घड़ियाल प्रदेश। क्यों? क्योंकि घड़ियाल तीन जगह है मध्य प्रदेश में, एक तो केन नदी पर घड़ियाल है, केन नदी घड़ियाल, दूसरा सोन, याद रखना, और तीसरा चंबल घड़ियाल। ये बात आपको याद रखना, तीनों याद रखना। केन, सोन, चंबल घड़ियाल में मुख्य रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसे भेड़िया स्टेट भी बोलते हैं, वोल्फ स्टेट, भेड़िया प्रदेश, ये भी बात आपको याद रखना। इसे नदियों का मायका कहा जाता है, नदियों का मायका, याद रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियां उद्गमित होती हैं, नदियों का मायका, ये भी आपको याद रखना। इसको और किस नाम से जाना जाता है? हीरा प्रदेश, क्योंकि हीरा यहाँ पे पन्ना वाले क्षेत्र में पाया जाता है, हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें, इसे जनजाति प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक जनजातियां पूरे भारत में मध्य प्रदेश में है, जनजाति प्रदेश, क्योंकि 1,53,00,000 जनजातियां लगभग पाई जाती हैं 2011 के जनगणना के आधार पर। और इसे याद रखना, जनजाति प्रदेश के साथ साथ इसे वनों का प्रदेश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वनों का प्रदेश, वनों का प्रदेश, याद रखिएगा। कौन सा? वनों का, क्योंकि वनों की भी यहाँ पे काफी है वन का क्षेत्रफल, इसलिए इसे वनों का प्रदेश भी कहा जाता है। समझ रहे हैं एक पॉइंट के साथ कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं? इसलिए आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई दोस्तों तक सेशन को शेयर करें। ये यूट्यूब में पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की सारी चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्पेक्ट्रम आईएएस का एक ये नया आयाम है और आपके लिए, आपके हित के लिए काम करने जा रहा है, इसलिए आप सेशन को जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया? बाघ राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट। आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कारधानी, अब देखो सारी की सारी राजधानी को हम याद करते हैं, देखो सारे के सारे पॉइंट को देखो। खेल राजधानी, याद रखो, खेल राजधानी, खेल राजधानी, व्यापारिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, आर्थिक, आर्थिक राजधानी, ये किसे कहा जाता है? ये तीनों याद रखिएगा, इंदौर को कहा जाता है। ठीक, ये तीनों किसे कहा जाता है? इंदौर। और इंदौर का प्राचीन नाम कोई बताए? नहीं तो मैं बता देता हूं, इंदौर का प्राचीन नाम इंदूर था, इंदूर, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। और याद रखना, संस्कार धानी किसे कहा जाता है? ये जबलपुर है, ये जबलपुर, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी, याद रखना, ग्रीष्मकालीन, कौन सी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी, याद रखना, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी, पचमढ़ी। प्रशासनिक राजधानी, याद रखना, प्रशासनिक राजधानी भोपाल, प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक इंपॉर्टेंट है, राजधानी, राजधानी भोपाल, ये बात आपको याद रखना। संस्कृत राजधानी, संस्कृत राजधानी उज्जैन, संस्कृत राजधानी उज्जैन, संस्कृत राजधानी उज्जैन, उज्जैन, याद रखना सारे के सारे पॉइंट, उज्जैन। जबकि याद रखना, संगीत राजधानी मैहर,
संगीत राजधानी मैहर, संगीत राजधानी मैहर। ग्वालियर मत कर देना, संगीत राजधानी मैहर, याद रखना। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है, याद रखना। सफेद वैसे, और जब हम उपनाम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत तो याद रखना। खेल राजधानी, व्यापारिक राजधानी, आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। जबलपुर को याद रखना संस्कार धानी कहा जाता है, जबकि सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चले आगे। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध। क्या व्यापारिक? व्यापारिक तो इंदौर अभी जस्ट बताया। कौन बताया? इंदौर। पर्यटन, ये एक तरह का पर्यटन की अगर बात करें तो पचमढ़ी है, पचमढ़ी, पचमढ़ी। संगीत की बात करें तो संगीत अभी जस्ट बताया मैहर, मैहर। जबकि जबलपुर क्या बताया? ये संस्कार धानी है, संस्कार धानी, याद रखना, संस्कार धानी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे बिंदु बहुत अच्छे से पॉइंट को दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अभी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है। कौन सा है? बरगद। और बरगद को इंग्लिश में बनियान ट्री बोला जाता है। और इसका वनस्पति के नाम याद करना, वनस्पति के नाम, वनस्पति के नाम कैसे याद रखेंगे? देखो सिंपल सी बात, ये बरगद का पेड़ है, और बरगद का पेड़ है तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो जैसे याद करो, मैं बता रहा हूं आपको, काटना पड़ेगा तो बीच से कट कर दिए। फिर भी ये बहुत बड़ा पेड़ है तो इसको सर पे थोड़ी लेके जाएंगे, बैन में लेके जाएंगे। तो याद रखना, बैन में लेके जाएंगे तो इसका याद रखना वनस्पति ना, फाइकस बैन गैलेसिस, बैन गैलेसिस, गैलेसिस, याद रखना, फाइकस बैन गैलेसिस। बैन से याद रखना, बैन मतलब इसको काहे में? बैन, बैन मतलब गाड़ी में, और कस के बांध के ले के जाएंगे। बड़ा पेड़ है तो कस के बांध के, तो फाइकस बैन गैलेसिस याद रखना। इसका वनस्पति नाम क्या है? याद रखना, फाइकस। और बरगद पार्क कहाँ पे बनाया गया है? पार्क कहाँ पे बनाया गया है? याद रखना, इंदौर। कपल्स के बैठने के लिए, आनंद लेना ऐसे आराम से पढ़ते पढ़ते सारी। बरगद पार्क कहाँ पे बनाया गया है? इंदौर में। अन्यथा मत लेना कि भोलाराम पे बनाया गया है, ठीक है, बस याद कर लो शांति से। तो बरगद पार्क कहाँ पे है? इंदौर में बनाया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बरगद को राजकीय वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? घोषित वर्ष, घोषित वर्ष, घोषित वर्ष याद रखना। कब घोषित किया गया अगर बात करें तो ये घोषित किया गया 1981। कब? 1981 में। ये बात आपको सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चले आगे की ओर। हाँ, और यहाँ पे बात करने आम, आम याद रखना, आम ये क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल, मध्य प्रदेश का राजकीय फल, याद रखना, राजकीय फल। ये बात आपको याद रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। और इसका वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, याद रखना। और याद रखना एक पॉइंट, कैसे याद रखोगे? आम खाने के लिए फेरा लगाना पड़ता है, समझ गए? किसी के साथ मत लगाने लगना फेरा एकदम से। मैंगी फेरा, याद रखना क्या? मैंगी फेरा इंडिका। तो मैंगी फेरा इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? आम का है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आम की दो प्रजाति है मध्य प्रदेश में फेमस है, एक तो नूरजहां, दूसरा नाम याद रखना सुंदरजा, सुंदरजा। तो नूरजहां याद रखना, किसकी नूर है? ये अली की नूर है। ये किसकी नूर है? अली की नूर है। याद रखना, किसकी नूर है? अली की नूर है, मतलब अली राजपुर, अली राजपुर में याद रखना नूरजहां। जबकि सुंदर सुंदर लोग कहां देखने को मिलते हैं? रीवा में, याद रखना, सुंदरजा आम रीवा में। और रीवा में याद रखना इसको जीआई टैग कब मिला? जीआई टैग, जीआई टैग मिला 2023। याद रखना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, प्रॉमिस है इस बात की, बस आप बने रहिए। इस आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है अगर बात करें? आम अनुसंधान मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़, 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 याद रखना। गोविंदगढ़ कहाँ पे है आम अनुसंधान केंद्र? गोविंदगढ़ रीवा में है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है, ये बहुत है। और ये आम दो जगह मध्य रीवा में पाया जाता है फेमस, ये सुंदरजा। एक तो कुठलिया, कुठलिया फार्म, कुठलिया फार्म, फार्म,
और दूसरा फार्म है, याद रखना, दूसरा गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, ठीक है। ये काफी बड़ा आम होता है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, ये सारे के सारे। तो याद, राजकीय वृक्ष कौन सा है, याद रखना बरगद। 2 बार कर देता हूं ताकि याद रहे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। स्पेक्ट्रम आईएएस के लिए आपके लिए एक नई सौगात लेके आया है, और उस चीज को आप लीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए सारी की सारी चीजें। चले आगे। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? रचनाकार, ये राजकीय गान कब राजकीय गान दर्जा दिया गया? तो 2010-11 में। कब? 2010-11 में राजकीय गान का दर्जा दिया गया। सुख का दाती सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश, कौन सा गाना है, याद रखना, सुख का दाता सबका साथी, सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। और राजकीय गान की रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। जबकि गाया किसने, याद रखना, गाया किसने? शांतनु मुखर्जी ने, शांतनु मुखर्जी, मुखर्जी, याद रखना। ये बाल कवि वही, ये कवि हैं, याद रखना। इनका निधन हो चुका 2018 में। कब निधन हो चुका? 2018 में। और ये याद रखना, इनका वास्तविक नाम नंदराम, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका वास्तविक नाम क्या था? नंदराम है, याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में ध्यान रखिए। ये कहाँ के हैं? माखन नगर हो, माखन नगर, माखन नगर, नर्मदापुरम के हैं। कहाँ के? नर्मदापुरम के, याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखना, ये कसाई खान आंदोलन चलाए थे, ये आंदोलन में भी भाग लिए थे। अगर बात करें कसाई खाना आंदोलन, कसाई खाना, बहुत अच्छे से याद रखना, कसाई खान आंदोलन भी चलाए थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। 1920 में। कब चलाए थे? 1920 में चलाए थे, याद रखना। कसाई खान आंदोलन भी चलाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से चलाए थे? सागर से, अगर याद रखना ये भी। तीसरी चीज अगर बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय इनके नाम पर कहाँ है? विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? अगर हम बात करें इनके पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ है? भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। ये बात आपको याद रखना। और हम बात करें माखनलाल लाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है? समारोह खंडवा में, याद रखना। कहाँ पे? खंडवा में। ये बात आपको याद रखना। अगर इनकी रचना की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना सारी की सारी। अगर रचना की बात करें तो यहाँ पे हमें इसके सारे रचना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हिमकरीटनी, हिमकिरीटनी, हिम तरंगणी, थोड़ा तेज से याद रखिएगा। हिम तरंगणी, हिम तरंगणी, माता, माता, युग चरण, युग चरण, चरण, समर्पण, समर्पण, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। माता, युग चरण, समर्पण, याद रखना। हिमकरीटनी, हिमतरंग, मरण ज्वार, मरण ज्वार, याद रखना। मरण ज्वार, ये भी आपको याद रखना है। मरण ज्वार भी आपको याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। हिमकरीटनी, हिमतरंगिणी, युग चरण, माता, समर्पण, कृष्णार्जुन युद्ध इंपॉर्टेंट है। कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध, याद रखना। कृष्णार्जुन युद्ध, ये बहुत अच्छे से याद रखना। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इनसे माखनलाल चतुर्वेदी संबंधित बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता? खंडवा में। ये इनके नाम से पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, भोपाल में। और बात करें तो इनके इन्होंने कसाई खान आंदोलन, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था इन्होंने, याद रखना। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? माखन नगर, नर्मदापुरम में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट, और इनकी रचनाएं याद रखना। हिमकरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण, कृष्णार्जुन युद्ध, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चले आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? याद रखिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया नहीं भैया, कौन सा? शाह बुलबुल, शाह बुलबुल, बुलबुल। दूधराज, दूधराज, पैराडाई फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर, याद रखना। फ्लाई कैचर, पैराडाई फ्लाई कैचर, बहुत अच्छे से याद रखना। दूसरा, राजकीय मछली का रोहू है नहीं, महासीर है, महासीर है, बहुत अच्छे से याद रखना। राजकीय पुष्प कमल है नहीं, राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली, सफेद लिली,
राजकीय पुष्प पुष्प क्या है? सफेद लिली, ये बात आपको याद रखना। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, बिल्कुल बारहसिंगा है। अब सारे के सारे का वैज्ञानिक नाम याद रखना और वनस्पतिक नाम भी याद रखना। देखो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, क्या नाम है? शाहबुलबुल का वैज्ञानिक नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सा? शाहबुलबुल का याद रखना, इसका टर्फिस फोनी, टर्फिस फोनी। कैसे याद रखोगे? देखो बुलबुल की माने किसकी, ऐसे याद रखो, बुलबुल की माने दूध लाने के लिए बोला, कहां से? पैराडाइज होटल से। किसको याद रखना? बुलबुल को याद रखना। तो टर्फिस फोनी, फोनी फिर से फोन, फिर से फोन, टर्फिस फोनी याद रखना। जबकि राजकीय मछली क्या है? महासीर। तो महासीर काफी बड़ी होती है, याद रखना। और अगर इसको पका के खाएंगे तो इसका मतलब बीच से तोड़ के भी खाएंगे। तो टोर टोर प्यूटी टोरा, मतलब ये बड़ी होती तो तोड़ के ही ना खाएंगे मछली को पकाने के बाद। तो टोर टोर प्यूटी टोरा, तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? टोर टोर प्यूटी टोरा, प्यूटी टोरा, टोर टोर प्यूटी टोरा, याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको यहाँ, आपको पॉइंट याद रखना महातीर के संबंध में, इसे दर्जा कब दिया गया राजकीय मछली का? तो 2011 में। जबकि अब ये रेड लिस्ट में भी शामिल है। आईयूसीएन में कब शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे आईयूसीएन में, आईयूसीएन में 2012 में शामिल किया गया, ये बात आपको याद रखना। जबकि महासीर मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये बात आपको याद रखना। प्रजनन केंद्र कहाँ है? प्रजनन केंद्र, ये प्रजनन केंद्र बड़वाह, बड़वाह खरगोन, खरगोन, बड़वाह खरगोन है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो प्रजनन केंद्र कहाँ है? याद रखिएगा, बड़वाह खरगोन में। और ये कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में। कहाँ? नर्मदा नदी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा। इसको कैसे याद रखेंगे? इसका वैज्ञानिक नाम अगर बात करें तो ये बारहसिंघा है। बारह सींग होती है, कितनी सींग? 12 सींग। और इसके बगल में आप बार बार खड़े होकर इसको परेशान कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगी? रूठ जाएगा, रूठ जाएगा। अरे 12 सींग से रूठ जाएगा, अटैक कर देगा, ऐसे याद रखो। तो रूसबर्स दुबासेली, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसबर्स दुबासेली, दुबाबसेली, दुबाबसेली। और ये बारहसिंगा जो है, याद रखना, मध्य प्रदेश में किस तरह का है? ब्रेडरी प्रजाति का है। ये भी आपको याद रखना, ब्रेडरी, ब्रेडरी, या इसी को बोलते हैं सरबिडी, सरबिडी। और याद रखना ये बारहसिंगा को दलदली हिरण भी कहा जाता है, क्योंकि दलदल में पाया जाता है। दलदली, दलदली हिरण, याद रखना। मर्सी लैंड में, याद रखना, दलदली डियर बोला जाता है, दलदली हिरण भी बोला जाता है। और याद रखना ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में मुख्य रूप से पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। वैसे तो भारत के तराई वाले बेल्ट में पाया जाता है, कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसलिए इसे कान्हा नेशनल पार्क का गहना कहा जाता है। कान्हा का गहना, कान्हा का गहना, याद रखना। कान्हा नेशनल पार्क की सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बारहसिंघा को कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और बारहसिंघा, भूर सिंह द बारहसिंघा कान्हा नेशनल पार्क का मस्कट है। भूर सिंह द बारहसिंघा, याद रखना। कौन सा? भूर सिंह, सारे पॉइंट लिखते चलना। भूर सिंह द बारहसिंघा, बारहसिंघा, याद रखना। कान्हा किसली का कान्हा का मस्कट है, कान्हा नेशनल पार्क का शुभंकर है, शुभंकर। ये बात आपको याद रखना। और ये कौन बनाया था शुभंकर? रोहन चक्रवर्ती, रोहन चक्रवर्ती, रोहन चक्रवर्ती, याद रखिएगा। कौन? रोहन चक्रवर्ती। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और कब? 2017, कब? 2017। ये सारे के सारे बिंदु को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिमाग में रखना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना और सारे के सारे बिंदु को आपको ऐसे ऐसे ही दिमाग में रखना है। ठीक है, चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कहाँ? अरे यार ये कब, अच्छा उस टाइम थोड़ा सा वो आ गया था, इस वजह से ये सारी की सारी, एक सेकंड, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं। अगर महासीर की बात करें तो क्या राजकीय पक्षी? नहीं भैया, राजकीय पक्षी नहीं है, ये राजकीय मछली है। राजकीय मछली, मछली, ये याद रखना, राजकीय मछली है। दूधराज क्या है? राजकीय मछली नहीं, दूधराज क्या है? राजकीय पक्षी,
राजकीय पक्षी, पक्षी कई बार बता चुका हूँ, राजकीय पक्षी याद रखना। बारहसिंगा राजकीय पशु है, बिल्कुल अभी सारे के सारे पॉइंट बताया था। जबकि राजकीय मछली क्या है, महासीर है। राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज, याद रखना। राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज। ये पॉइंट आपको याद रखना। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, अभी सब कुछ बताया हूं, बारहसिंघा है। अगर आपको याद आ, मैंने सारे पॉइंट बताए हैं आपको। बारहसिंघा, बारहसिंघा के संबंध में ये बताया, इसका बना वैज्ञानिक नाम रूसवर्स दुबासेली। क्या है, रूसवर्स दुबासेली। मैंने बताया था टेक्निक से कि अगर इसके पास जाओगे तो रूठ जाएगा। और याद रखना, ये दलदली हिरण के नाम से जाना जाता है। दलदली हिरण, दलदली हिरण के नाम से जाना जाता है। और क्या याद रखना है इसके नाम से, याद रखना बारहसिंघा को, इसे स्वाम्प डियर कहा जाता है। स्वाम्प डियर, स्वाम्प डियर, याद रखना, डियर। और याद रखना मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इस कारण इसे कान्हा का गहना, कान्हा का गहना कई बार बता चुका हूं। इसके पहले पॉइंट ये सारे सारे बताया हूं। इसके पहले बहुत सारे पॉइंट को आपको मैंने बताया, इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। तो ये बारहसिंघा याद रखना कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और कान्हा नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट में है, याद रखिएगा। और उसका शुभंकर भी ये जारी है, ठीक है ना। भूरसिंह बारहसिंघा, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। गाय के बारे में थोड़ा एक पॉइंट याद रखना। गाय के संबंध में मध्य प्रदेश अगर गाय का कोई गाय की हत्या करता है तो उसे 7 वर्ष का कारावास होगा। कितने वर्ष का, 7 वर्ष का कारावास, ये मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और दूसरी चीज, गाय को राजकीय माता का दर्जा किस सरकार ने दिया, महाराष्ट्र सरकार ने। अभी करंट में है न्यूज में, गाय को राजकीय माता का दर्जा, राजकीय माता का दर्जा, माता का दर्जा, याद रखना। राजकीय माता का दर्जा किसने दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, सरकार। ये बात आपको याद रखना, किसने दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे बिंदु को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ, राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर कौन सा है, आपको भी पता है, इंदौर 8 बार लगातार, इंदौर 8 बार, कितनी बार, 8वीं बार लो, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज आपको याद रखना है, रेटिंग की कितनी है, रेटिंग याद रखना, रेटिंग 7 स्टार है, याद रखना कितना रेटिंग है, ये पूछा जाता है, रेटिंग 7 स्टार। और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये, शहरी मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, शहरी मंत्रालय के द्वारा। दूसरी चीज आपको याद रखना इंदौर के संबंध में, ये याद रखना पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था, जब मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2016 में पहली बार दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा, जब पहली बार दिया गया था तो इंदौर सबसे आगे नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसमें सूरत था, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इंदौर 8वीं बार बना है क्या, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में। ये शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसे याद रखना, इंदौर को आर्द्र सिटी, इसे वेटलैंड सिटी का दर्जा भी दिया गया है। ये भी बात आपको याद रखना। क्या क्या अभी करंट में था, वेटलैंड सिटी, वेटलैंड सिटी, ये बात आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट इसे याद रखना, ये वायु स्वच्छता सर्वेक्षण में भी प्रथम है, वायु स्वच्छता में भी प्रथम है, पूरे इंपॉर्टेंट है, वायु स्वच्छता, स्वच्छता में प्रथम, ये भी करंट में था, ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर इंदौर के बात करें, कुछ चीज बात करें, तो इंदौर को इंदूर के नाम से जाना जाता था, इंदूर के नाम से जाना जाता था। और याद रखना, ये अहिल्याबाई की नगरी, अहिल्या, या कुल मिला के होलकर, होलकर, होलकरों का यहाँ पे शासन था, होलकरों का शासन, होलकर का शासन, होलकर राजवंश का शासन। और यहीं पे याद रखना, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है, देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट, बाई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। यहाँ का 1:1 प्रोडक्ट याद रखना, शुगर फ्री आलू, शुगर फ्री, शुगर फ्री आलू, याद रखना, आलू, शुगर फ्री आलू यहाँ का 1:1 प्रोडक्ट है। और अगर बात करें, बहुत सारी चीजें यहीं पे, वित्त विभाग, वित्त विभाग है कहाँ पे, याद रखना इंदौर में। ये बात आपको आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। केंद्रीय संग्रहालय भी यहीं पे है,
राज्य संग्रहालय कहाँ? भोपाल में है। केंद्रीय संग्रहालय यहीं पे है, याद रखना। यहीं पे इंदौर में राला मंडल भी है। राला मंडल सबसे छोटा अभयारण्य है, राला मंडल अभयारण्य भी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सारे के सारे। उज्जैन के संबंध में भी अगर हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा, तो उज्जैन को याद रखना, महाकालेश्वर की नगरी, महाकाल की नगरी, सॉरी, महाकाल की नगरी, नगरी याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, यहाँ पे वैदिक घड़ी लगाई गई है, वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी, ये बात आपको। यहीं पे यूनिटी मॉल, यूनिटी, यूनिटी मॉल बनाया गया है। क्या? वैदिक घड़ी याद रखोगे, वैदिक घड़ी, वैदिक, वैदिक घड़ी, यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल याद रखना, यूनिटी मॉल, ये बात आपको ध्यान रखना है सारे के सारे। ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। दूसरी चीज, महाकाल की नगरी बोला जाता है इसे, यहाँ याद रखना वैदिक घड़ी लगाई गई है, याद रखना। यूनिटी मॉल है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहीं पे याद रखना मलखंब अकादमी, क्या है? मलखंब अकादमी, मलखंब अकादमी याद रखना, अकादमी। और बात करें यहीं पे भारत माता मंदिर, देश में दो ही भारत माता मंदिर है वैसे, एक है यहाँ पे, एक बनारस में है, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर याद रखना, भारत माता मंदिर। और क्या बात आपको याद रखना है, यहीं पे अगर बात करें गोपाल मंदिर है, क्या मंदिर है? गोपाल मंदिर, अच्छे से याद रखना, गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर याद रखना। यहीं पे काल भैरव, काल भैरव, यहीं पे याद रखना संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम, ये बात आपको याद रखना। और 2028 में यहीं पे याद रखना सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा, 2028 में सिंहस्थ, सिंहस्थ का आयोजन। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना। यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर बनाया गया, क्या बनाया गया? महाकाल कॉरिडोर, काल कॉरिडोर। और एक पॉइंट करंट से जोड़ के रखो, महाकाल, यहाँ पे याद रखना उज्जैन से ही 5G सेवा की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 5G सेवा, 5G सेवा यहीं से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? उज्जैन से, याद रखना। ये सारे के सारे तथ्यों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं, बस आपको लिखते चलना है हमारे साथ, सारी की सारी चीज याद करते चलना है, ठीक है? ये सारे के सारे बिंदुओं को हम लोग कवर करते चलेंगे इसी प्रकार, ठीक है? चलें आगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे के सारे पॉइंट लिखो। कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य प्रतीक के रूप में, अभी जस्ट बताया था, पैराडाई फ्लाई कैचर, सब कुछ बता चुका हूं इसके बारे में, अगर आपको याद है तो। पैराडाई फ्लाई कैचर याद रखिएगा, कई बार बताएं, इसको साहेब बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, दूधराज। और इसका बना वैज्ञानिक नाम टर्फिस फोनी, मैंने बताया था ना कि बुलबुल की माँ ने दूध लाने के लिए फोन किया था, बार बार फोन किया था, तो टर्फिस फोनी इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, वैज्ञानिक नाम टर्फिस फोनी, क्या है? टर्फिस फोनी, टर्फिस फोनी, ये बात आपको याद रखना है। कौन सा? टर्फिस फोनी, ये बात आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। देखो मध्य प्रदेश कई रियासतों में बटा हुआ था। देखो पार्ट ए, देखो ये मैप समझ लो तब समझ में आ जाएगी चीजें। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रियासत, याद रखना। पार्ट ए ये वाला हिस्सा था, पार्ट ए ये वाला हिस्सा था। और ये याद रखना, पार्ट ए किसको किसको मिला के? मध्य प्रांत और बरार को मिला के, याद रखना, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, याद रखना। और ये इसकी सीमा याद रखना, छत्तीसगढ़ से भी लगती थी, महाकौशल से भी लगती थी, नागपुर से भी लगती थी, विदर्भ से भी लगती थी, महाराष्ट्र, मतलब ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा, आज का महाराष्ट्र वाला हिस्सा भी शामिल है। और इसकी राजधानी याद रखना नागपुर थी, नागपुर, याद रखना। ये पार्ट ए, पार्ट ए था, ध्यान रखना। पार्ट बी ये था मध्य भारत, ये पार्ट बी, पार्ट बी ये कैसा था? मध्य भारत था, ये बात आपको ध्यान रखना। और ये पॉइंट आपको अगर और बात करते हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला विंध्य प्रदेश था, पार्ट सी, पार्ट सी, ये याद रखना विंध्य प्रदेश था। और ये याद रखना भोपाल, भोपाल याद रखना पार्ट विशेष राज्य था, पार्ट सी के दर्जा, पार्ट सी, पार्ट सी ये भी विशेष राज्य का दर्जा था। ये बात आपको ध्यान रखना। इन सबको मिला के 1 नवंबर
1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया, जिसमें अगर हम बात करें 43 जिले और 8 संभाग थे। कितने जिले? 43 जिले, 8 संभाग संभाग थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित है? बहुत अच्छे से ध्यान रहा। अब आपको मैं अच्छे से याद कराता हूँ ये सारे पॉइंट। बहुत अच्छे, देखो एक गोला मैं बना रहा हूँ। ये गोला है जो कि विकास की अवस्था को दर्शाता है। और इस गोले में याद रखना क्या है, इंपॉर्टेंस है, इस गोले में 24 स्तूप बने हैं। कितने? 24 स्तूप। ऐसे बना, गिन के नहीं बना रहा हूं, बस आपको याद रखना कि कितने स्तूप हैं, 24। ठीक है, कितने स्तूप? 24 स्तूप। ये याद रखना, कितने स्तूप? 24 स्तूप। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अंदर याद रखना, ये गोला एक है जिसमें एक तरफ लिखा है मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन, और एक तरफ लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये पॉइंट आपको याद रखना। और इसमें गेहूं, और एक तरफ गेहूं की बाली बना है, एक तरफ गेहूं की बाली बना है, याद रखना, ये गेहूं, गेहूं की बाली, और एक तरफ याद रखना है धान की बाली। एक तरफ क्या है? धान की बाली, धान की बाली। एक तरफ गेहूं की बाली, एक तरफ धान की बाली बना है, याद रखिएगा। और केंद्रीय वृत्त में याद रखना, यहाँ पे अशोक स्तंभ, क्या? अशोक स्तंभ, याद रखना, अशोक स्तंभ। और क्या है? बरगद का पेड़। यहीं पे क्या बना है इसके अंदर? बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, याद रखिएगा। किसका? बरगद का पेड़। ये भी बात आपको ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पे याद रखना 24 स्तूप हैं, याद रखना। इसके अंदर, स्तूप के अंदर, सॉरी, ये प्रतीक चिन्ह के अंदर 24 स्तूप हैं। दूसरी चीज मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। तीसरी चीज सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। चौथी चीज आपको यहाँ पे बरगद का पेड़। पांचवी चीज अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीज आपको ध्यान। और छठवीं चीज गेहूं एवं धान की बालियां हैं। तो क्या गेहूं एवं सोयाबीन की? नहीं। गेहूं एवं चना की? नहीं। गेहूं और धान की? गेहूं और कपास की? नहीं। गेहूं और धान की, याद रखना, गेहूं और धान की बाली है। एग्जैक्ट यही सही है। किसकी बाली है? गेहूं और धान की बाली है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे फैक्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? मैंने बताया था सफेद लिली, और याद रखना, कई बार बताया हूं सफेद लिली, और इसका वनस्पति का नाम लिलियम कैडिडम, लिलियम कैडिडम, कैडिडम, लिलियम कैडिडम, याद रखेंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिलियम, और ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, पूरे एमपी में पाया जाता है, याद रखना, कहाँ पे? पूरे एमपी में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो मैंने जस्ट बताया था 43 जिले और 8 संभाग थे, अगर याद आ रहा हो तो। कितने जिले? अभी इसके पहले ही बता दिया था ये पॉइंट, 43 जिले और 8 संभाग, याद रखिएगा। बाद में 2 जिले बनते हैं, राजनांदगांव और भोपाल बनता है। भोपाल सीहोर की तहसील से अलग होकर बनाया जाता है, याद रखिएगा। ये सारे तो कब बनता है भोपाल जिला? 1972 में। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। यह बात आपको याद रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा कितने जिलों से जाती है? 14। अब देखो 14 के 14 जिले याद रखना है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। 14, आप कर्क रेखा बहुत अच्छे से याद रखना। कर्क रेखा याद रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा कितने? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न लेटीट्यूड को बोलते हैं 23.5 डिग्री, नॉर्दर्न लेटीट्यूड को बोलते हैं कर्क रेखा, याद रखना, उत्तरी अक्षांश को। और ये कितने जिलों से जाती? 14। तो कौन कौन से जिले से याद रखना? पहले तो याद रखना, टेक्निक याद रखना, ऊषा दीदी, ऊषा दीदी रौसी थी, ये याद रखना, रौसी थी। सारे जिले याद करा, तो भोपाल जाकर शहडोल बिसर गई, शहडोल बिसर गई, बिसर गई, याद रखना, बिसर गई, शहडोल बिसर गई। ये बात आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या पॉइंट आता है? देखो, जितने में ऊ लगा है, ऊ से 2 आएंगे। एक ऊ से आएगा उज्जैन, याद रखना, उज्जैन।
उषा दीदी रउसी थी, भोपाल जाकर शहडोल बिसर गई। एक उषा दीदी थी, उनका जाना गई थी शहडोल, सॉरी भोपाल गई थी, और भोपाल जाकर क्या हो गई, उनको जाना था शहडोल, तो शहडोल बिसर गई, भूल गई, याद रखना। उसे उज्जैन, सा से साजापुर, लेकिन अब साजापुर से नहीं जाती, साजापुर से अलग हो गया आगर मालवा, तो आगर मालवा से जाती जाती है, आगर मालवा, ये याद रखना, आगर मालवा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। और बात करें अगर, एक उसे उज्जैन याद रखना, एक उसे उमरिया याद रखो, एक उसे उमरिया, उमरिया, ये याद रखना, एक उसे उमरिया याद रखना। द से दमोह, दमोह याद रखना, एक द साइलेंट है, याद रखना। रा तीन है, एक रा ये, चाहे यहाँ पे रायसेन कर दो, एक रा से रायसेन याद रखो, एक रा से यहाँ पे याद रखो राजगढ़, राजगढ़, और एक रा से याद रखना बिसर गई, एक रा से रायसेन, रायसेन याद रखना, एक रा से रतलाम, एक रा से रतलाम, ये याद है। ये तीनों रा हो गए, एक रा से रायसेन, एक रा से रायसेन याद रखिएगा, एक रा से रायसेन, क्या, एक रा से रायसेन याद रखिएगा, और एक रा से रतलाम, एक रा से राजगढ़। ठीक है, याद रखना। सी से याद रखना, सीधी मत कर देना, सीहोर, सी से सीहोर याद रखना। भोपाल पूरा आ जाएगा। जा से जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर के बगल में कटनी है, कटनी, और भोपाल के बगल में है विदिशा, याद रखना, भोपाल के बगल में विदिशा, तो यह पूरा शहडोल भी आ जाएगा। और बी से विदिशा, विदिशा, और विदिशा के बगल में सागर है, विदिशा के बगल में सागर। 14 के 14 जिले हो गए, कौन कौन से देखो, एक, दो, तीन, चार, तीन हो गया, तीन याद रखना, तीन याद रखना, तीन, तीन के बाद ये चार याद रखना, चार के बाद चार तीन सात, सात, तीन हो गए ना, ये तीनों मिला के रायसेन उमरिया सीहोर, चार तीन सात, एक आठ, आठ, आठ तीन, तीन ये हो गए, जबलपुर राजगढ़ कटनी, आठ तीन 11, 11 याद रखना, 11 एक 11, 11 तीन 14 होता है, 12 13 14, 11 3 14, मतलब विदिशा, रतलाम, सागर, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो कितने जिले से, 14 जिले से। दूसरा बात आपको याद रखना है, कर्क रेखा अगर पश्चिम, अगर पूछे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है जो कर्क रेखा से सबसे पहले कर्क रेखा के अंतर्गत आता है, तो याद रखना, अगर क्रम याद रखना, सबसे पहले तो सबसे पश्चिमी जिले में रतलाम आता है, सबसे पश्चिमी जिले में ये रतलाम आ रहा है, और सबसे पूर्वी जिला कर्क रेखा में कौन सा स्थित है, शहडोल। इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे पश्चिमी जिला रतलाम, सबसे पूर्वी जिला शहडोल। और याद रखना, बीचों बीच के किससे, किस पठार से बीचों बीच से गुजरती है, तो पठार में मालवा का पठार, याद रखना, तो मालवा के पठार से भी बीचों बीच से गुजरती है, याद रखना, मालवा पठार से के बीचों बीच से गुजरती है, याद रखिए। और एक पॉइंट आपको याद रखना, मध्य प्रदेश के किस संभाग से पूरे, किस संभाग के पूरे जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो भोपाल। कौन कौन से जिले से गुजरती है आपको मैं अभी जस्ट बताया हूं, कौन कौन से भोपाल संभाग के, भोपाल के सारे जिलों से जाती है, मतलब भोपाल संभाग, भोपाल संभाग के पूरे जिलों से, कौन कौन से, एक तो भोपाल, पांचों जिले से, रायसेन, रायसेन, राजगढ़, राजगढ़, याद रखना, राजगढ़, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रतलाम, और विदिशा, पांचों हो गए, पांचों जिला से जाती, याद रखना, भोपाल के। और कितने संभाग से होकर गुजरती है, तो संभाग की अगर बात करें तो 5 संभाग से गुजरती है। कौन कौन से वो संभाग, अगर संभाग पूछे तो कौन 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 से संभाग से गुजरती है याद रखिएगा, तो कौन कौन से, एक तो उज्जैन संभाग से गुजरती है, एक, दूसरा शहडोल संभाग से गुजरती है, दो, तीसरा, अगर अगर हम बात करें तीसरा संभाग की बात करें तो यहाँ पे भोपाल संभाग से गुजरती है, तीन, चौथा जबलपुर संभाग से गुजरती है, चार, ठीक है, और पांचवा अगर हम बात करें यहाँ पे उज्जैन हो गया, याद रखना, उज्जैन हो गया यहाँ पे, याद रखना, और भोपाल हो गया दो, तीसरा जबलपुर हो गया तीन, ठीक है, चौथा यहाँ पे सागर संभाग हो गया, और पांचवा शहडोल संभाग। तो 5 संभाग, शहडोल से जाती है, सागर से जाती है, जबलपुर से, उज्जैन से जाती है, और भोपाल से, ये 5 संभाग से होके कर्क रेखा गुजरती है, बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में बांटती है, अभी जस्ट बताया कि मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है, याद रखिएगा, किस पठार को, मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है, कौन सी, कर्क रेखा, अभी जस्ट बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा के किस
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन जिलों से गुजरती है? क्या रतलाम से गुजरती है? रा से तीनों से गुजरती है, रतलाम, रायसेन, राजगढ़। बिल्कुल गुजरती है, रतलाम से भी, राजगढ़ से भी गुजरती है। क्या दमोह से गुजरती है? दीदी, दीदी से याद करो, दमोह से गुजरती है, सागर से बिल्कुल गुजरती है, उमरिया से गुजरती है, सीहोर से, मतलब सारे राज्यों, सारे जिलों से गुजरती है, मैंने बताया था। तो इनमें से सभी सही होंगे, सीहोर से भी गुजरती है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? अगर भारतीय मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मान, और ये नैनी से गुजरती है। नैनी मतलब कहां पे? मिर्जापुर के पास, मिर्जापुर के पास से शुरू होती है और कहां याद रखना? यूपी, यूपी से फिर एमपी आती है, याद रखना, छत्तीसगढ़ याद रखना, उड़ीसा याद रखना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होके ये गुजरती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के नैनी शुरू होते हैं। एमपी में अगर बात करें तो कौन से संभाग? रीवा संभाग, संभाग की बात करें तो रीवा संभाग, और जिले की बात करें तो सिगरौली से होके गुजरती है। सिगरौली, कहां से? सिगरौली। तो याद रखना कहां से होके गुजरती है? सिगरौली से। ये बात आपको याद रखना, और इससे टाइम का पता लगाया जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी 2025-26 को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स पूरी तरह से फोकस हो गया है। स्पेक्ट्रम आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारी हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में सारी चीज करा रहे हैं, ऐप में भी हमारी क्लासेस चल रही है, इसलिए आप ऐप जाएं, वहां पे बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती जाएगी। इसी तरह आप बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।